किसी दूर दराज के अजीम अलशान शहर याकूत नगर में 5 अमीर आदमी रहते थे। उनके नाम मालिक, जफर, सुलेमान, कमाल और यजीद थे। उनके पास बेशुमार खजाने, बुलंदो बाला महल्लात, बेतहाशा गुलाम और हर तरह की आसाइश मौजूद थी। मगर उनके दिल संग दिल थे, उनकी जबान में जहर था और उनके हाथ कभी किसी गरीब की मदद के लिए ना उठे। ये पांचों एक दूसरे के जानी दुश्मन भी थे, मगर दौलत के नशे में उनकी दोस्ती दिखावे की थी। वो रोज अपनी दौलत की शेखी बगैरती और दावा करते कि दुनिया में इन जैसा अमीर कोई नहीं। एक दिन जब वो सब अपने महल में बैठे थे तो बहस छिड़ गई कि दौलत का सबसे महफूज जरिया क्या है। मालिक बोला, मेरे पास जमीनें हैं और जमीन कभी खत्म नहीं होती। जफर ने हंसते हुए कहा, मगर जमीनें जंगों में छन सकती हैं। मेरे पास सोने की कानें हैं और सोना कभी बेकदर नहीं होता। सुलेमान ने ताली बजाई और बोला, मेरी दौलत सबसे महफूज है, क्योंकि मैं तिजारत का बादशाह हूं और तिजारत कभी खत्म नहीं होती। कमाल ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन तुम सब भूल रहे हो, मेरे पास बादशाह का कुर्ब है और इक्तिदार से बड़ी कोई दौलत नहीं। सबसे आखिर में यजीद गुरूर से बोला, तुम सब अहमक हो। मैं दौलत को हिफाजत के लिए जमीन में दफन कर देता हूं, जो किसी चूर के हाथ नहीं लग सकती। ये बहस तूल पकड़ती गई और आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो शहर के सबसे बड़े दानिशमंद के पास जाकर अपनी उलझन का हल मालूम करेंगे। दूसरा बाब, दानिशमंद की रहनुमाई। ये पांचों अमीर आदमी याकूत नगर के सबसे बड़े आलम और दानिशमंद बाबा राशिद के पास पहुंचे। बाबा राशिद एक निहायत दाना और खुदा परस्त शख्स थे, जिनकी बातों में हिकमत और सच्चाई का नूर था। उन्होंने अमीरों की बात सुनकर मुस्कुरा कर कहा, दौलत कभी महफूज नहीं रहती, ना जमीन, ना सोना, ना तिजारत, ना इक्तिदार और ना ही खजाने दफन करना। अगर तुम वाकई ऐसी दौलत चाहते हो जो कभी खत्म ना हो, तो तुम्हें एक नेक दिल इंसान तलाश करना होगा, क्योंकि सच्ची दौलत दिलों में महफूज होती है, न कि जमीन में। ये सुनकर पांचों अमीर आदमी हैरान रह गए। वो सोचने लगे कि ऐसा कौन सा नेक दिल इंसान हो सकता है जो उन्हें हमेशा बाकी रहने वाली दौलत का राज बता सके। तीसरा बाब, फकीर की बेटी का इम्तिहान। उन्होंने पूरे शहर में नेक दिल इंसान को तलाश करने की कोशिश की, मगर कोई भी उनके मेयार पर पूरा ना उतरा। आखिरकार उन्हें किसी ने बताया कि शहर के किनारे एक बूढ़ा फकीर रहता है, जिसकी बेटी ओ ज़ैनब निहायत नेक रहमदिल और दाना है। ये पांचों ज़ैनब के पास पहुंचे। ज़ैनब एक सादा झोंपड़ी में रहती थी, मगर उसकी आंखों में इल्म और दिल में हमदर्दी का नूर था। जफर ने गुरूर से पूछा, ए लड़की, हम पांचों दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, मगर हम चाहते हैं कि हमारी दौलत कभी खत्म ना हो। हमें वो राज बताओ जो दौलत को हमेशा के लिए महफूज कर दे। ज़ैनब ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, अगर तुम्हारी दौलत महफूज नहीं रहती तो इसका मतलब है कि तुम गलत जगह तलाश कर रहे हो। मालिक ने गुस्से से कहा, क्या तुम कहना चाहती हो कि हम बेवकूफ हैं? ज़ैनब ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, मगर तुम दौलत को सिर्फ अपने पास रखने के लिए चाहते हो, जबकि असल दौलत वो होती है जो दूसरों के साथ बांटी जाए। ये जवाब सुनकर अमीर आदमी हंसने लगे। ये तो बेवकूफी की बात है। यजीद बोला, दौलत बांटने से कम होती है, बढ़ती नहीं। ज़ैनब ने एक चिराग जलाया और बोली, देखो, मैंने एक चिराग जलाया, अब तुम सब अपने अपने चिराग भी इसी रोशनी से जला लो। क्या मेरे चिराग की रोशनी कम हुई? सब खामोश हो गए। दौलत भी ऐसे ही है, अगर तुम उसे दूसरों की भलाई के लिए खर्च करोगे तो ये कभी खत्म नहीं होगी, बल्कि मजीद बढ़ेगी। चौथा बाब, तकदीर का खेल। पांचों अमीर आदमियों को ज़ैनब की बातों पर यकीन ना आया। वो नाकाम होकर वापस चले गए और फिर अपनी दौलत को महफूज करने में लग गए। लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि चंद ही सालों में सब कुछ बदल गया। मालिक की जमीन पर दुश्मनों ने हमला कर दिया और वो सब कुछ खो बैठा। जफर की सोने की कानें एक जलजले में दब गईं। सुलेमान का कारोबार एक बड़ी धोखाधड़ी की वजह से खत्म हो गया। कमाल का बादशाह कत्ल हो गया और उसकी जगह एक नया हुक्मरान आ गया, जिसने कमाल की जायदाद जब्त कर ली। यजीद का खजाना चूर चरा कर ले गए और वो खाली हाथ रह गया। पांचों अमीर आदमी फकीर बन गए और शहर में भीख मांगने पर मजबूर हो गए। पांचवां बाब,
حقیقی دولت کی پہچان جب ان کے پاس کچھ نہ بچا تو انہیں زینب کی بات یاد آئی۔ شرمندگی کے ساتھ وہ دوبارہ فقیر کی جھونپڑی پر پہنچے۔ زینب اب بھی وہاں موجود تھی، مگر اب وہ صرف ایک عام لڑکی نہیں تھی۔ بادشاہ نے اس کی دانائی اور نیکی کو دیکھ کر اسے اپنی بہن بنا لیا تھا اور پورے شہر میں اس کی عزت کی جاتی تھی۔ انہوں نے زینب کے سامنے سر جھکا کر کہا کہ نیک دل لڑکی، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہاری نصیحت کو جھٹلایا اور اب سب کچھ کھو بیٹھے۔ زینب نے انہیں معاف کر دیا اور کہا، اگر تم اپنی بقیہ زندگی نیکی، محبت اور سخاوت میں گزارو گے تو تمہیں سچی دولت حاصل ہو جائے گی، وہ دولت جو دلوں میں محفوظ ہوتی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پانچوں امیر آدمیوں نے سبق سیکھا اور اپنی بقیہ زندگی غریبوں اور محتاجوں کی خدمت میں گزار دی۔ وہ سب دلوں میں زندہ رہنے والے امر ہو گئے اور یاقوت نگر میں ان کی سخاوت کے قصے نسلوں تک سنائے جاتے رہے۔ نتیجہ یہی زندگی کا راز ہے، اصل دولت وہ نہیں جو ہاتھ میں ہو، بلکہ وہ ہے جو دل میں ہو اور دوسروں کی بھلائی میں خرچ کی جائے۔